हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में बेसिक्स पढ़ा था कुछ। ठीक है, कुछ रूल्स भी पढ़ा था। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं। सो अब देखो, ये कुछ थ्योरीज है, लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये दो टॉपिक है, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों में अंतर आप समझो। पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं? एक्सपेंस टू अर्न रेवेन्यू। एंड एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर बहुत आसान भाषा में अगर ये समझना है तो आप ये देखो कि 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा। यहाँ पे एक और अकाउंट आने वाला है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाकी सभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, वो सब तो बनेगा ही बनेगा। एक और पार्टनरशिप में ऐड हो जाता है एक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको दो अकाउंट यहाँ पता चल गया, इसी दोनों में हमें कंपेयर करना है। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? जो भी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती हैं, जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती हैं, उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। और एप्रोप्रिएशन किसे कहा जाता है? तो जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होती हैं, उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमें हर हाल में डालना ही पड़ेगा इफ देयर इज लॉस और प्रॉफिट, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा। तो प्रॉफिट जब होगा तभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग का तो मैंने आपको बता दिया और यही मेन इंपॉर्टेंट है, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से प्रॉफिट घट जाता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से प्रॉफिट क्या होता है? घट जाता है। जैसे मान लेते हैं इस साइड अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कितने का, तो 10,000 का सपोज दे रखा है। इस साइड आप जो भी चीजें मेंशन करोगे, जैसे आपने डेप्रिसिएशन 1000 का आपने लगाया, ठीक है, आपने रेंट पेमेंट कर दिया है 5000 का। अब इस तरह से अगर हम लोग देखें, ठीक है, और 4000 का मान लेते हैं आपने सैलरी दे दिया, इधर 4000 लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट 10,000 में से ये तो पूरा बट ही गया, लेकिन अभी इसमें और थोड़ा हम लोग एक चीजें माइनस कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 10,000 और इसमें से 5,000 और ये 1,000 6,000। सो हमारा जो प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट, वो कितना आ गया? 4,000 आ गया। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट क्या हो गया इन सभी की वजह से। ये जो हमने चार्ज किया 1,000 और 5,000, ये चार्ज है ना, डेप्रिसिएशन और रेंट हमने जो भी दिया, तो इसके वजह से प्रॉफिट घट गया। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से क्या होता है? प्रॉफिट घट जाता है और एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्लियर? फिर एग्जांपल इसका आप देख लो कि रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिजर्व, ये सभी चीजें। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, ये पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स हैं, एग्जांपल्स ही हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सब यहाँ पे आएगा। चलो, तो इसका फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि अब आपको 12th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाने हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, सो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर को अगर सैलरी मिल रहा है, पार्टनर को अगर सैलरी मिल रहा है, स्टाफ को नहीं, ठीक है, स्टाफ वाला चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पार्टनर्स को अगर सैलरी दिया जा रहा है, सो वो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। फिर दूसरा, अगर पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है पार्टनर को, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में।
अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में एक जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो बच गया, इसके बाद जो बच गया, ये जो इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्रेडिट साइड वाले को जोड़ देंगे। ठीक है, सो क्रेडिट साइड वाले को जोड़ के अभी तक जो आपने यहां से यहां तक जो घटाया, उसके बाद घटाने के बाद जो ये अमाउंट आ रहा है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। और अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा। जैसे यहाँ ए और बी पार्टनर है तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में चला जाएगा। अभी कैपिटल या करंट क्या है ये हम लोग देखते हैं। कैपिटल से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, सो कौन से रेशियो में? जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में बट जाएगा, अगर डीड में मेंशन है तो। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो इक्वली बट जाएगा। तो रूल तो आपने लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है। सो अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का दो तरीका है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या हो जाता है, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मेट के ही थ्रू देख लेते हैं और जो भी बातें हैं उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। सो ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। सो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको क्या दिख रहा है? दो अकाउंट दिख रहा है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? बाय बैलेंस बीडी। जो भी इसका ओपनिंग कैपिटल होगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसे हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते हैं और लास्ट में यहाँ पे तो क्लोजिंग आएगा। तो देखो इसे फिक्स्ड इसीलिए कहा जाता है, अगर ये दो चीजें, देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कलर। सो ये जो चीजें जो ग्रीन से आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाला आप देख लो। सो ये दोनों जो चीजें हैं, अगर ये दोनों यहाँ पे नहीं आएगी तो पार्टनर का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहेगा। इसीलिए इसे फिक्स्ड मेथड कहा जाता है कि द कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट। ये दो चीजें नहीं हो तो ये दो चीजें क्या है? अगर पार्टनर विद इन ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो वो इस साइड मेंशन हो जाएगा, और कोई कैपिटल का विड्रॉल कर रहा है, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये ध्यान में रखना है, ये ड्रॉइंग नहीं है। ठीक है, ये ड्रॉइंग नहीं है, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है। दो चीजें होती है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो वो ध्यान में रखना है। जो पर्सनल यूज के लिए निकालता है वो ड्रॉइंग उसे कहते हैं, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कैपिटल नहीं निकाल लिया। ठीक है, अपने जो भी ये इसका यूज हो उससे मतलब नहीं है, परमानेंट विड्रॉल कर लिया है कैपिटल का तो वो वहां पे दिख रहा है। ठीक है, सो अगर ये दो चीजें जो ग्रीन में मैंने आपको दिखाई है, ये दो चीजें अगर नहीं होती, ये दो चीजें, सो ये जो कैपिटल था वो क्या रहता? फिक्स ही रहता है ना। जो जैसे ये जो कैपिटल है ये क्या रहता? फिक्स्ड रहता। ठीक है, इसीलिए इसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी कहते हैं। और आप यहाँ पे देखो कि फिक्स्ड कैपिटल में ये जो कैपिटल अकाउंट है इसमें इतनी ही चीजें आएंगी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अगर एडिशन हुआ तो, और विड्रॉल हुआ कैपिटल का तो। बाद बाकी जो भी पार्टनर से लिया जा रहा है या पार्टनर को दिया जा रहा है वो करंट अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब ये करंट अकाउंट हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मेट आप देखो। सो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, अच्छा कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट ही होगा। देखो हमेशा उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस आइदर डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। जो भी क्वेश्चन जिस तरह से सजेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। अब जो जो पार्टनर्स को मिल रहा है, एप्रोप्रिएशन हो रहा है, वो सब क्रेडिट साइड में मेंशन होगा। जैसे यहाँ पे देख लो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये जो प्रॉफिट हुआ, जो लास्ट में प्रॉफिट बटा, अभी आपने जो देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना, यही वाला, ये वाला जो पार्ट है ये वहां पे चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें हैं इसमें? डेबिट साइड में आप देखो, ड्राइंग, अगर ड्राइंग है
तो टू ड्रॉइंग टू बैंक हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये, और अगर लॉस ही हुआ है ये तो बाकी सब एप्रोप्रिएशन कुछ जाएगा ही नहीं, तो लॉस हुआ है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और बाकी लास्ट में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका जो बैलेंस है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसका जो बैलेंस है वो इधर डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट साइड क्या क्या मेंशन होता है? सो क्रेडिट साइड जो जो पार्टनर्स को मिल रहा है और जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जा रहा है, ठीक है, वो क्रेडिट साइड लिखाएगा, और जिससे पार्टनर का कैपिटल घट जाता है वो डेबिट साइड लिखाता है, और फिर बैलेंस हो जाता है। सो ये आपका क्या था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड था। एक और इसका मेथड है जो कि जिसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कहते हैं। सो फ्लक्चुएटिंग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो दोनों मर्ज हो गया एक में, जो दोनों अभी हमने कैपिटल और करंट अकाउंट देखा वो दोनों मर्ज हो गया। सो ओपनिंग कैपिटल अब इसमें भी हमारा फ्लक्चुएट कर जाएगा, इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइटम आ चुके हैं। तो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है एज पर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको कह रहा है क्वेश्चन में ये सभी गिवन रहेगा, ठीक है। और क्या क्या है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया एडिशनल कैपिटल, कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल इससे बढ़ेगा पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, ये सब से कैपिटल बढ़ रहा है, ये आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। और जिससे घट रहा है जैसे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या लॉस, ये सब से कैपिटल घटेगा, सो वो डेबिट साइड में चला गया, और फिर लास्ट में बैलेंस हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या हो गया, दो हमारा दोनों एक ही में आ जाता है, मर्ज हो जाता है फ्लक्चुएटिंग में, और फिक्स्ड में दो अकाउंट बनता है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज ये अभी फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, कौन से चीजें कहाँ है, क्योंकि पूरा इंटायर बुक में ये आपको काम आने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।